Hello friends, welcome back to my channel. On this channel you will get all physics related topic of ISC, BSc, MSc honors. In this video we are going to do a new topic of special theory of relativity, which is Einstein's mass energy relationship, and will derive the very famous relation of Einstein's energy इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इससे पहले भी हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बहुत सारी कंसिक्वेंस को डिस्कस किया था, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास और एनर्जी को इंटर कन्वर्टिबल बताया था। मीन्स मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस रिलेशन को सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज किया जाता है। सो लेट्स सी इस टॉपिक के स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ में हम क्या लिखेंगे। According to Einstein mass energy relation, the mass and energy are interconvertible. That is, mass can be converted into energy and vice versa. The relation is the backbone of nuclear physics for nuclear phenomena like nuclear fission and nuclear fusion. Means Einstein ने अपने mass energy relationship में ये बताया that mass and energy interconvertible होती है। Means mass को energy में convert किया जा सकता है and energy को mass में convert किया जा सकता है। ये रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर जो आइंस्टाइन ने दी थी, ये न्यूक्लियर फिजिक्स की बैकबोन है। बिकॉज न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो भी एनर्जी निकलती है या न्यूक्लियर फिजन के दौरान जो बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस की होती है, उसके कैलकुलेशन के लिए हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। नाउ and also help in determination of binding energy of various nuclei on the basis of mass defect. Got it? So इस फॉर्मूला के थ्रू हम ये भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं दैट किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मास डिफेक्ट, वेयर मास डिफेक्ट इज डेल्टा m. नाउ फर्दर हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि इस रिलेशन को हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें। फर्दर हम प्रूफ में न्यूटन के सेकेंड लॉ को कंसिडर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होती है? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ये रिलेशन आई कैसे? हमने बेसिक स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वेयर p इज व्हाट? मोमेंटम एंड d by dt इज रेट ऑफ चेंज। सो dp by dt। नाउ इस मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है? mv होती है, वेयर m एंड v बोथ आर वेरिएबल्स। सो हमने पहले m को कांस्टेंट रखा, देन dv बाई dt को डिफ्रेंशिएट किया एंड v को कांस्टेंट रखा और m को डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें ये रिलेशन मिली। नाउ फर्दर हम क्या करेंगे? इस रिलेशन में दोनों साइड हमने dx से मल्टीप्लाई कर देना है। जब dx से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगी? एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एम डी एक्स डी बी अपॉन डी टी प्लस वी डी एक्स डी एम अपॉन डी टी। ये हो जाएगी डी एक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद। फर्दर हमने इस लेफ्ट हैंड साइड के रिलेशन को एनालाइज करना है। सो हम यहाँ देख सकते हैं डी एक्स इज वॉट? डी एक्स इज एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट एंड एफ इज वॉट? एफ इज फोर्स। सो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट फॉर अ एलिमेंट्री पोजीशन वो क्या हो सकती है? एलिमेंट्री वर्क डन हो सकती है। सो हमने इस रिलेशन को क्या लिख दिया? dw, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फर्दर हमने क्या किया है? इस dx के टर्म को हमने यहाँ लेकर आना है और dv के टर्म को इधर लेके जाना है। सो क्या हो जाएगी? ये m dv dx अपॉन dt। सिमिलरली यहाँ हमने dm को इधर ले आना है, dx को इधर लेके जाना है। सो क्या हो जाएगी? v dm dx अपॉन dt। गॉट इट? नाउ dx अपॉन dt मीन्स व्हाट? दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी। सो हमने इस रिलेशन और इस रिलेशन के इक्विवेलेंट में हमें वेलोसिटी पुट कर देनी है। सो फर्दर हमने क्या लिखा? हमने लिखा m dv, इसके प्लेस पे हमने वेलोसिटी डाल दी, प्लस v dm, इसके प्लेस पे हमने वेलोसिटी डाल दी, बिकॉज dx अपॉन dt इज इक्वल टू v। नाउ हम इस वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज वी नो वर्क कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। गॉट इट? सो हमने dw को क्या लिख दिया? dk लिख दिया एंड दिस विल बी सेम। नाउ फर्दर हमें क्या मिलेगा? dk इज इक्वल टू m v dv plus v square dm. This will be equation number 1. नाउ हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की
कंसिक्वेंस को कंसिडर करना है, एंड दैट कंसिक्वेंस वाज वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। जब हमने इसे डिराइव किया था तो हमें ये कुछ रिलेशन मिली थी, दैट वाज m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ फर्दर हमने इसे इवेल्युएट किया तो ये टर्म कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। सो m रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, m नॉट। नाउ बोथ साइड स्क्वायरिंग के बाद हमें क्या मिलेगी, ये देखिए m स्क्वायर, ये रूट हट जाएगी, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर। फिर m नॉट इज व्हाट, m नॉट इज रेस्ट मास। नाउ फर्दर हमने इसे इवेल्युएट किया, देन हमें क्या मिली, सी स्क्वायर एलसीएम में, ऊपर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, हमने इस टर्म को इधर ले आया, सो हमें मिली m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। फर्दर हमें इस रिलेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके डिफ्रेंशिएट करना है। सो हमने इस रिलेशन को सिंपल कर दिया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। एंड इस टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें क्या मिलेगी, ये देखिए हमने इस टर्म को डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो गई, ये टर्म 2m dm। एंड सी स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट होती है, सो हमने ऐसे ही लिख दिया। इस टर्म में हम देख सकते हैं m एंड v दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों का अपना अपना डिफरेंशिएशन होगा। सो इट विल बी व्हाट, 2m dm v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर को हमने रखा, फिर 2v dv। ये हो गई हमारी रिलेशन किसकी, इस टर्म की। नाउ फर्दर राइट हैंड साइड में ये दोनों टर्म्स जो है, ये रेस्ट मास है एंड ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दोनों कांस्टेंट होती है। सो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हमें फाइनली क्या मिली, 2m dm c स्क्वायर माइनस 2m dm v स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर v dv इज इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। फर्दर हमें ये नोटिस करना है कि इन सारे रिलेशंस में 2m कॉमन है। सो हमने क्या किया, इस इक्वेशन 2 को 2m से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें इक्वेशन 2 बाई 2m, ये हमने इन सारे टर्म से 2m को डिवाइड कर दिया, तो इसमें जितने भी 2m के टर्म्स है सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से dm c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर dm माइनस यहाँ 2m स्क्वायर है, 2m है, 1m कैंसिल हो जाएगी, सो 1m बचेगी, m v dv इज इक्वल टू 0। सो हमने इस टर्म को यहीं रखा, बाकी इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दिया। सो c स्क्वायर dm इज इक्वल टू व्हाट, mv dv प्लस v स्क्वायर dm। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। फर्दर हमें इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर करना है। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ये देखिए ये थी हमारी इक्वेशन 3 एंड ये थी हमारी इक्वेशन 1। आप जब इसे नोटिस करेंगे तो देख पाएंगे दैट दोनों राइट हैंड साइड्स में क्या है, इक्वल टर्म्स है। सो क्या हो जाएगी, डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगी। सो हमने यहाँ वही लिखा है, डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। नाउ दिस टर्म को हमने इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के होती है, सो 0 to k, एंड मास वेरिएट कैसे हो रही है, रेस्ट मास से m तक, सो m नॉट से m तक। एंड c क्या है, c तो कांस्टेंट है, सो हमने इसे बाहर ले लिया। सो जब हमने इस टर्म को इंटीग्रेट किया, 0 to k डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर m नॉट टू m dm। डी की डिफ्रेंशिएशन k हो गई, लिमिटेशन k 0, सी स्क्वायर dm की डिफ्रेंशिएशन m हो गई, लिमिटेशन m नॉट। हमने इसे यहाँ पे पुट कर दिया, k माइनस 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर m माइनस m नॉट, दोनों लिमिटेशन को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। फर्दर हमें क्या मिली, k इज इक्वल टू सी स्क्वायर m माइनस m नॉट सी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। नाउ मास के वेरिएशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी को हमने के से डिनोट करना है, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इज रेस्ट मास एनर्जी, एंड रेस्ट मास एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, m नॉट सी स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, E इज इक्वल टू के ई को हमने के से डिनोट किया है काइनेटिक एनर्जी, प्लस रेस्ट मास के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, उसकी फॉर्मूला m नॉट सी स्क्वायर। नाउ फर्दर हमने इस k की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, दैट वाज सी स्क्वायर m माइनस m नॉट सी स्क्वायर। सो हमने क्या किया, इसे यहाँ पे पुट कर दिया। सो इज इक्वल टू m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर प्लस m नॉट सी स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पे रह गई। सो ये माइनस प्लस में टर्म थी, कैंसिल आउट हो गई, हेंस हमें क्या मिली, E इज इक्वल टू m सी स्क्वायर, एंड दिस इज द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप।